आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है जो कि दौलत की जो कुंजियाँ हैं, जो चाबियाँ हैं, उनका अमल है। अगर आप रोज़ाना ये 3 अल्फ़ाज़ पढ़ते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, तो आपके हाथ में दौलत की चाबी आती है। अल्लाह ताला बोरियाँ भर-भर कर आपको रिज़्क देते हैं। बेशक जो भी इसको अपना मामूल बनाता है, अपना वज़ीफ़ा बनाता है, तो अगर वो फ़कीर है तो अल्लाह उसको बादशाह बनाने पर क़ादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है इंशाअल्लाह ताला। मुकम्मल तौर पर इसकी रिवायत भी है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत किया है। आपने इसको ज़रूर सुनना है इंशाअल्लाह एंड तक, ताकि आप मुकम्मल इससे मुस्तफ़ीद हों। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान में मारिज का जिक्र फरमाया है, जो कि सीढ़ियाँ कहलाती हैं। अरबी ज़बान में मारिज सीढ़ियों को कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आसमान में बहुत सी ऐसी सीढ़ियाँ बनाई हैं, बहुत से ऐसे दरवाजे बनाए हैं जो हमारी आम बसीरत जो है जिसको नहीं देख पाती, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान को सीढ़ियों से और दरवाज़ों से भरपूर रखा है। इसमें बहुत से दरवाजे ऐसे हैं जो रिज़्क के दरवाजे हैं, जो रहमत के दरवाजे हैं, जो नेमतों के दरवाजे हैं, मुख्तलिफ दरवाजे हैं। जब इंसान किसी एक दरवाजे की चाबी पाता है जो कि ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र है, तो वो उस दरवाजे से उस चाबी को खोल लेता है। उस चाबी से उस दरवाजे को जैसे ही वो खोलता है तो उसमें जो अल्लाह की रहमत है, चाहे वो रिज़्क का दरवाज़ा है, ख्वाह वो किस भी हवाले से है, तो अल्लाह ताला उससे उस नेमत को उसकी तरफ जो है वो नाज़िल करना शुरू कर देते हैं। और यही हकीकत है। हमारी आम आँख इसको देख नहीं पाती, लेकिन हकीकत यही है जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम बनाया है, जिसको मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में भी ज़िक्र किया गया है। और कुरान करीम की भी जो अल्लाह ताला ने एक आयत है, लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए है आसमान और ज़मीन के तमाम तर ख़ज़ानों की कुंजियाँ अल्लाह ही के हाथ में हैं और अल्लाह ही उनको देने पर क़ादिर है। अब देखिए, मालिक का इख्तियार है, वो जिसको चाहे वो कुंजी अता कर दे, वो चाबी अता कर दे, ये मालिक के इख्तियार में है। तो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही से हमने मांगना है। आप जानते हैं कि इंसान का जो सबसे सरी जो खुला दुश्मन है वो शैतान है। शयातीन आदमी के खुले दुश्मन है और हर तरह इसको वहशत में डालने की कोशिश करते हैं। कभी उस पर रिज़्क की तंगी आती है तो उसको खौफज़दा कर देते हैं, अल्लाह से दूर कर देते हैं, हर तरफ उसको घेरे में लेने की कोशिश करते हैं। जिस शख्स का ये हाल हुआ कि इसका दुश्मन हर वक्त उसको मुहासरा किए हुए रखता हो, तो जो हाल है वो उसका ज़ाहिर है। वो चाहे तो उसको बहकावे में आ जाए, चाहे तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करे। वो ये चाहे कि जो मुझ पर मुसीबत, जो परेशानी, जो तकलीफ़ आई है, ये अल्लाह की तरफ से आई है। और ये लश्कर जो हर वक्त उसका मुहासरा किए हुए शयातीन का जो लश्कर है, जो उसको वसवसों में डालने के लिए और अल्लाह से दूर करने के लिए जो लगा हुआ है हर आन हर घड़ी, वो किस तरह से हटेगा? वो अल्लाह के ज़िक्र के सिवा कोई चीज़ इस लश्कर को हटाने वाली नहीं है। बहुत सी अहादीस मुबारका में बहुत सी दुआएँ हैं जिनके पढ़ने से इंसान इन वसाविस से दूर हो सकता है और अल्लाह की कुंजियों के करीब हो सकता है। वो चाबियाँ जो आपको अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह ताला, और आप उसके ज़रिया से रिज़्क, नेमतें, अल्लाह ताला की रहमतें, आप उनसे माला माल हो सकते हैं। जिसके हाथ में ये चाबी लग जाती है, फिर वो दुनियावी दौलत से माला माल हो जाता है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ये सूरह शुअरा की जो आयत है, और इसको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस रिवायत को नकल किया गया है। इसकी तफसीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हजूर, मकालिदुस समावाति वल अर्द यानी आसमान और ज़मीन के जो ताले हैं, जो कुंजियाँ हैं, उनकी चाबी कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन में बहुत सी जो अर्श के ख़ज़ाने हैं, अल्लाह ताला ने उनको पोशीदा रखा और इसकी जो चाबियां हैं वो इन कलीमात में पोशीदा हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इसके साथ जो है वो सूरह फातिर की आयत अलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब
वल सालिह यरफ़उहु, इसी की तरफ अच्छे कलीमे पहुँचते हैं और नेक अमल उनको पहुँचाता है। जो इंसान ज़बान से कोई कलीमा अदा करता है तो अल्लाह करीम तक वो कलीमा पहुँचता है। जिसको एक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ कि कुरान करीम की जो आयत की तायीद करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई इंसान अपनी ज़बान से कोई कलीमा अदा करता है तो फरिश्ता अपने परों में निहायत एहतियात से इन कलिमात को आसमान की तरफ ले जाता है। वो जिस आसमान से भी गुजरता है वो कलिमा, तो उस आसमान के फरिश्ते इसके पढ़ने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और इसकी तायद में यही आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी तरफ अच्छे कलिमे पहुँचते हैं, इसको आपने ज़िक्र फरमाया। हज़रत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि अर्श के इर्द गिर्द ये कलिमात जो हैं वो हल्की सी बिनबिनाहट के साथ अपने पढ़ने वाले का नाम लेते हैं, उसका तज़किरा करते हैं कि या अल्लाह ये फ़लाँ ने पढ़ा है, अल्लाह पाक ये फ़लाँ ने पढ़ कर भेजा है। तो वो पढ़ने वाले का नाम भी साथ में ज़िक्र करते हैं। जब पढ़ने वाले का नाम साथ में ज़िक्र होता है तो उसका नाम के साथ उसके मसले भी जो है वो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए आप जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह ताला आप ये आज का अमल आपने करना है। आप देखें किस तरह से अल्लाह करीम आपको उस ताले की चाबी इनायत फरमाते हैं। और वो रिवायत जो मैं आपसे ज़िक्र करी थी वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आसमान और ज़मीन की कुंजियों के बारे में, चाबियों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह। ये जो कलिमात हैं, ये जो आयात की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायद में ये कलिमात जो हैं वो बतलाए हैं। और काब बिन अहबार फरमाते हैं कि सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये वो कलिमात है। तो दो रिवायात हैं, आप चाहें तो आप इसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं, यानी ये तीसरा कलिमा, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ आप अस्तगफिरुल्लाह को भी मिला सकते हैं, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह के हवाले से एक मुकम्मल जो एक आयत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तायद में फरमाया कि जो भी इस्तगफार की कसरत करता है फिर अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होते हैं, उस पर बारिशें बरसाते हैं, उसको औलाद भी मिलती है, उसको रिस्क भी मिलता है। तो ये दोनों जो रिवायात हैं, ये जो दोनों आयात हैं, इनको साथ मिलाते हुए आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आप तीसरा कलिमा जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसके साथ आप सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह, इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे। और आपने इसको कम अज़ कम 500 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि कसरत में जो शुमार होता है वो 500 मरतबा होता है। मुजद्दद अल इफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहाँ कहीं भी कसरत कहा गया हो किसी भी ज़िक्र के हवाले से, तो कम अज़ कम 500 मरतबा पढ़ना जो है वो कसरत में शुमार होता है। तो आपने इसको 500 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेना है। ये ऐसा हो जाएगा कि आपके हाथ में ताले की चाबी आ जाएगी, और वो ताला जो रिज़्क़ का दरवाज़ा है, जो तमाम रहमतों का दरवाज़ा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तरफ वो दरवाज़ा खोल देंगे। इस चाबी से खोलने में आप कामयाब होंगे। फिर इंशाअल्लाह आप जो अल्लाह से मांगते चले जाएंगे, आपको अल्लाह ताला उससे माला माल फरमा देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।